देखो फिलिस्तीनी मुसलमानों को देखो, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अपने 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 शहीद बच्चे के लाश को उठाया हुआ है। और कुर्बान जाओ, उस वक्त भी अजान का वक्त होता है तो वो अजान देता हुआ नजर आता है। हमारे फिलिस्तीनी मुसलमानों की, हमारी माँ बहनों की, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाना। ये जो जालिम फिलिस्तीन के मुसलमानों पर, हमारी माओ पर, हमारी बहनों पर, हमारी बच्चों पर, बच्चियों पर या अल्लाह जुल्म ढा रहे हैं, या अल्लाह उसको निस्त नाबूद कर दे। हम हिंदुस्तान में हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, उन मजलूमों पर जुल्म ढाया जा रहा है फिलिस्तीनी मुसलमानों को पर कुर्बान जाओ। नौजवानों, उस पल को आज तो हम बिरयानी खा के चादर तान के सो रहे हैं। अगर इस्लाम की हकानियत को, सच्चाई को अगर उजागर कोई कर रहा है, देखो फिलिस्तीनी मुसलमानों को देखो, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अपने शहीद बच्चे के लाश को उठाया हुआ है। और कुर्बान जाओ, उस वक्त भी अजान का वक्त होता है तो वो अजान देता हुआ नजर आता है। ये नहीं ईमान है। मासूम बच्चे की लाश बाप अपने हाथों में उठाया हुआ है और एक हाथ से अजान दे रहा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, हम तो उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं। काश अल्लाह वो ताकत देता तो हम भी उसके सामने होते, लेकिन हम मजबूर हैं। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने आप को बदलो। ये दुनिया एक हंसी मजाक नहीं है। अल्लाह ने आराम करने के लिए तुम्हें दुनिया में पैदा नहीं किया, सैर व तफरी के लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर में पैदा नहीं किया है। अल्लाह का मकसद था, वो मकसद को हम भूल गए। अल्लाह हमें दुनिया में क्यों पैदा किया गया, हमारा मिशन क्या होना चाहिए था, हमने उस मिशन को भुला दिया। फिलिस्तीन में वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, वो मस्जिद जानते हो मस्जिद कौन सी मस्जिद है? और कुर्बान जाओ, एक रिवायत में आता है कि खाने काबा की तामीर के बाद दूसरी तामीर जो हुई वो बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई। खाने काबा के बाद इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और दूसरी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है जो फिलिस्तीन में है, जिसके वजह से आज मजलूम मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, उसे काटा दिया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसे बेघर किया जा रहा है। इसकी वजह यही है। उन लोग कहता है कि हम जान दे देंगे, लेकिन बैतुल मुक़द्दस नहीं देंगे। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह पक्का वादा करो, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह हाथ उठा के रखना, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शराब से तौबा। अल्लाह, ये कबूलियत की घड़ी है मेरे मौला। हमारे बच्चों ने हाथों को उठाया है, नमाज की मैंने दावत दी है, इनके आगे मैंने दावत रखी, दावत को पेश किया, इन्होंने कबूल किया है। ए अल्लाह, इनके दिल को बदल दे मौला। ए अल्लाह, इसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे मौला। ए अल्लाह, इनको सजदा करने वाला बना दे मौला। ए अल्लाह, क़याम में खड़ा होने वाला बना दे अल्लाह। ए अल्लाह, जलसे की हालत में बैठने वाला बना दे अल्लाह। ए अल्लाह, रात की तारीकी में ए अल्लाह तेरे सामने गिरफ्तारी रोने वाला बंदा बना ले मौला। ए अल्लाह, हमारे नौजवानों के गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे।
बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोलो तला। नमाजों की पाबंदी करो, हराम छोड़ो, हलाल खाओ। एक बात याद रखना, हराम कमाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, वो बच्चा आपका फर्मा बरदार कभी नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? हराम कमा कर लाएंगे, बाजार से मार्केट से झूठ बोल कर लाएंगे, बच्चे को खिलाओगे, वो बच्चा बड़ा होकर आपका कहना नहीं मानेगा, आपका फर्मा बरदार नहीं हो सकता, वो बच्चा नाफरमान होगा और वही बच्चा खुट्टा में बांध कर मारेगा। हलाल कमा कर लाओ, हलाल खिलाओ, इंशाअल्लाह घर के अंदर में बीमारी नहीं होगी, आफत बला से भी बचोगे। हलाल अपने बच्चे को खिलाओगे, अल्लाह तेरे बच्चे को तेरा फर्मा बरदार बना देगा। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, चाहे वो 100 रुपया ही हो, लेकिन हलाल होना चाहिए। हमें 500 रुपया हराम का नहीं चाहिए। मुसलमान की ये शान है। कुर्बान जाओ नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। सबसे अपने किरदार को बदलने के लिए सबसे पहला अमल मैंने कौन सा बताया? सबसे पहला अमल नमाज। तुम लोगों ने वादा कर लिया इंशाअल्लाह, तो नमाज पढ़ोगे, तो नमाज पढ़ने से पहले क्या करना होगा? बोलो। वजू। गुसल कौन करेगा? बोलो। अरे गुसले की वजू है। अब रही बात पाक है तो फिर गुसल क्या करेंगे? जब पाक है तो फिर गुसल नहीं करना है, सिर्फ वजू बनाना है। अगर वजू भी है तो फिर वजू भी नहीं बनाना है। वजू भी अगर है मेरा ताजा वजू है तो फिर वजू भी नहीं बनाना है। और कुर्बान जाओ, एक लड़का जुमे में वजू बना रहा, उसका एक साथी आया, जुमे का टाइम हो गया था, बोले की करे जरे? बोले वजू बनाओ। बोले लो वजू चक्कर में जुमे छुटी तो चल चल चल। वो वही लोटा छोड़ दिया। दौड़ा दौड़ा दोनों मस्जिद गया, देखा कि एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुम ठीक है बोले थे, वजू के चक्कर में रहते थे, एक रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? बोलो नमाज हुई नहीं। तो अगर मेरा जिस्म नापाक है, एक बात याद रखना ज़हन में, मसले की बात। किसकी बात है? मसले की बात है। हमारा कितने नौजवानों को नहाने का तरीका भी मालूम नहीं है, और नहाने का सही तरीका अगर मालूम नहीं है, हम नापाक हैं। तुम सुबह से लेकर दोपहर तक दरिया में समंदर में गोता लगाते रहो, अगर तुमने गुसल फराइज अदा नहीं किया, तुम्हारा गुसल नहीं होगा, तुम पाक नहीं हुए। ना तुम नमाज पढ़ सकते हो, ना कुरान पढ़ सकते हो। नापाक हैं हम, नापाक हो गए। बीवी से हम बिस्तरी किया, नाइट फॉल हो गया, नापाक हो गए। लुंगी पहने हैं, नापाकी लगी है। नहाने का तरीका क्या है? तो फौकाए कराम फरमाते हैं